हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पाइप ऑपरेटर। वो सेम एज अ रीडायरेक्शन ऑपरेटर के बारे में ही है। रीडायरेक्शनल जो ऑपरेटर था वो कमांड के साथ फाइल को अगर वर्कआउट करना है तो वो हेल्पफुल होता था। फाइल का आउटपुट कमांड में ट्रांसफ़र करना है या फिर कमांड का आउटपुट हमें फाइल में ट्रांसफ़र करना है, तब वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो पाइप ऑपरेटर है कमांड टू कमांड वर्कआउट करता है। कोई भी एक कमांड का आउटपुट हमें दूसरे कमांड में फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पाइप ऑपरेटर है। मान लीजिए कि एक हु कमांड है जिसकी मदद से करंटली लॉक्ड इन सिस्टम में जो कुछ भी यूज़र है वो डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे आप 2 बार मोहम्मद मेरा नाम देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट वन है यहाँ पे 9:45 जो आप टाइम देख सकते हैं वो सिस्टम लॉगिन है। मैंने यूनिक सिस्टम में यहाँ पे जो लॉगिन किया है उसका टाइम है 9:45। और ये जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है टर्मिनल लॉगिन टाइम कि जो मैंने जो टर्मिनल स्टार्ट की था उसका भी वो यूनिक्स एज अ लॉगिन कंसिडर करता है। तो जितने भी यूजर्स अपने नेटवर्क में है और सभी लोग एक ही सिस्टम में, वहाँ कोई भी क्लाइंट, मान लीजिए पुटी एक जो टर्मिनल प्रोवाइड करता है हमें, उसी मदद से आपने सभी यूजर्स को लॉगिन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे जब भी आप हु लिखेंगे तो सभी यूजर्स का नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब काउंट करना है आपको कितने यूजर करंटली लॉग्ड इन है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हु कमांड का जो कुछ भी आउटपुट है उससे हमें ट्रांसफर करना है टू द अनदर कमांड, वो है WC। WC क्या है, काउंटिंग के लिए है। वो लाइन काउंट करता है, वर्ड्स काउंट करता है और कैरेक्टर काउंट करना है। तो हमें लाइंस काउंट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइंस। क्यों? क्योंकि एक लाइन में एक यूजर की डिटेल्स जो कुछ भी है डिस्प्ले हो रही है। लाइन 1 मतलब कि एक यूजर, आउटपुट में लाइन 2 मतलब कि 2 यूजर, आउटपुट में लाइन 3 है। तो मान ली आप समझ सकते हैं कि आउटपुट करंटली 3 यूजर कहीं से भी वो लॉग्ड इन है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हेड कमांड और टेल कमांड का मान लीजिए आप है। बीच हेड कमांड में क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइंस डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेल कमांड का क्या होता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फाइल या फिर लास्ट लाइन ऑफ द फाइल आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइन डिस्प्ले करवा सकते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा कमांड नहीं है हमारे पास अवेलेबल जिसमें से आप बीच की लाइन एक्सट्रैक्ट करके, मतलब कि अलग आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं बीच की लाइन, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे वो करेंगे, सबसे पहले कैट कमांड में से कुछ फाइल बना लेते हैं। सॉरी, कैट ग्रेटर देन फाइल 1, ये लाइन 1, यहाँ पे फिर से लाइन 3 लिख देता हूँ, लाइन 4, लाइन 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे 0, कंट्रोल D। तो ये हमारी फाइल हो गई डिस्प्ले। यहाँ पे कैट फाइल 1 लिखते हैं। अब ये हमें जो 10 लाइन है उसमें से बीच की 2 लाइन हमें डिस्प्ले करवानी है। 5 और 6 ये 2 लाइन हमें डिस्प्ले करवानी है। तो वो कैसे करेंगे, अगर मैंने हेड कमांड सिंपली यहाँ पे लिखा है हेड 6 लाइन तक हमें डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये। तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द 6th लाइन डिस्प्ले होगा। उल्टा करवाना है टेल, तो आप 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -5 फाइल 1, तब भी वो फ्रॉम द लास्ट लाइन वो डिस्प्ले होगा। आपको पर्टिकुलर 2 लाइनें डिस्प्ले करवानी है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेड का ये आउटपुट है, हेड का मैं दिखाता हूँ, -6 फाइल 1, ये हमारा आउटपुट आया। ये आउटपुट को हम ट्रांसफर करवाएंगे टू द टेल कमांड। टेल कमांड में से लास्ट बॉटम 2 लाइन से वो हमें एक्सट्रैक्ट करवानी है। तो वो कैसे करेंगे, तो जो आउटपुट पैटर्न है वो क्या होती है, लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट कमांड का जो कुछ भी आउटपुट होगा वो राइट कमांड में ट्रांसफर होगा। तो ये फिर से यहाँ पे लिखता हूँ हेड -6 फाइल 1, ये लेफ्ट कमांड हुआ पाइप ऑपरेटर का। उसका आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 1 टू द लाइन नंबर 6। ये आउटपुट हम ट्रांसफर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप कमांड टू द टेल। पाइप ऑपरेटर की मदद से ये आउटपुट जो कुछ भी आएगा उसे हम ट्रांसफर करवाएंगे इनटू द टेल कमांड। टेल कमांड में यहाँ पे लिखेंगे -2,
ये हेड कमांड जो कुछ भी मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसका आउटपुट मुझे क्या मिला है, लाइन नंबर 1 टू द लाइन नंबर 6। ये आउटपुट ट्रांसफर होगा टेल में, तो टेल में से लास्ट 2 लाइन्स कौन सी होगी, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6। यहाँ पे मुझे सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं बीच की लाइन यहाँ पे ये सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई। तो आप इस तरह पाइप ऑपरेटर का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में पाइप ऑपरेटर के बारे में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।